जय हिंद दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच रिश्तों को मजबूत करने वाला पर्व है। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत कब हुई यह कोई नहीं जानता। इतिहास के पन्नों में रक्षाबंधन से जुड़े कई ऐसे कहानियां दर्ज हैं। इन्हीं में से एक कहानी है हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने भी उन्हें बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी रोचक है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। वे चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा की विधवा थी। रानी कर्णावती के दो पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। एक ओर जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। सभी राजपूत रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा रतन सिंह बैठे। राणा रतन सिंह के निधन के बाद उनके भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराजा बने। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में 7000 पहलवान भर्ती किए। इन्हें जानवरों की लड़ाई, कुश्ती, आखेट और आमोद प्रमोद ही प्रिय था। इन्हीं कारणों व इनके व्यवहार से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे और अधिकतम सामंत राजा को छोड़कर बादशाह बहादुर शाह के पास व अन्य राजाओं के पास चले गए। इसी का फायदा उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हालांकि विक्रमादित्य ने बहादुर शाह से संधि करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। बहादुर शाह ने सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर चित्तौड़ पर तोपों से हमला किया। उसके पास असंख्य सैनिकों वाली सेना थी, जिसका विक्रमादित्य की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः राजमाता कर्णावती ने सुल्तान के पास दूत भेजकर संधि की वार्ता आरंभ की और कुछ शर्तों के साथ संधि हो गई। परंतु थोड़े दिन बाद बहादुर शाह ने संधि को ठुकराते हुए फिर चित्तौड़ की ओर कूच किया। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था और दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह भी। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजमाता कर्णावती जानती थी कि महाराणा विक्रमादित्य न तो कुशल योद्धा हैं और न ही बुद्धिमान शासक। इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हालांकि हुमायूं बहुत ही क्रूर राजा था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती के प्रति प्यार छलक उठा और उसने रानी का साथ देने का वादा किया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की सौगंध खाई। हुमायूं ने राजमाता की राखी का मान रखा और भाई का धर्म अपनाते हुए उसने ढेर सारे उपहार भेजे और आश्वस्त किया कि वह उसकी राज्य की रक्षा के लिए आगे आएगा। जब चित्तौड़ पर हमला हुआ तो उस वक्त हुमायूं ग्वालियर किले पर ठहरा हुआ था। जब उसे सूचना मिली तो फौरन आगरा और दिल्ली दूत भेजकर फौज जुटाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक वह फौज को लेकर चित्तौड़ पहुंचा, वहां देर हो चुकी थी। राजमाता कर्णावती महल की सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर चुकी थी। जब हुमायूं ने चित्तौड़ में राजमाता कर्णावती के जौहर की बात सुनी तो दुख और गुस्से से भर गया और हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह के मेन सेनापति को
बुरी तरह हरा दिया। उसके बाद बहादुर शाह हुमायूं से सीधा युद्ध मंदसौर में लड़ा और इस युद्ध में बहादुर शाह हार गया। बहादुर शाह की हार की खबर सुनते ही चित्तौड़ के राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बहादुर शाह के सैनिकों को भगा दिया और राजकुमार उदय सिंह को बूंदी से लाकर दोबारा महाराजा बना दिया। हुमायूं भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्तों का महत्व तब से जानता था जब वह बुरे वक्त में अमरकोट के राजपूत शासक वीर साल के यहाँ शरणागत था। राणा वीर साल की पटरानी हुमायूं के प्रति अपने सहोदर भाई का भाव रखती थी। वह भाई तुल्य ही आदर करती थी। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म भी अमरकोट में शरणागत रहते हुए ही हुआ था। इसलिए हुमायूं ने पूरा कोशिश किया कि कर्णावती की राखी का मान हर हाल में रखा जाए और वह रखा भी।